नो डाउट जयराम महतो हमारे पढ़े लिखे नेता हैं। पैसे के बल पे चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन जयराम महतो को कह रहे हैं कि उनके पास पैसा है ही नहीं, फिर भी इतना अच्छा पकड़ है फील्ड में, वो कैसे समझ? ईमानदारी सच्चाई में सदा रहता है, पैसे से चुनाव नहीं लड़ता है। कौन नहीं लड़ने देगा? ये प्रजातंत्र है, यहाँ कैसे रोक सकता है? किसी के बाप की जिम्मेदारी चलता है जो किसी को नहीं चुनाव नहीं लड़ने देगा। डुमरी का यहाँ रिजल्ट यही बताता है कि यहाँ से जयराम महतो जीत के जाएंगे तो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। हम लोग 20 से 25 सीट निकाल रहे हैं ना। इतना कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंट नहीं, देख रहे हैं हुजूम। एगो हेलीकॉप्टर मोदी जी का आएगा, हेमंत सोरेन का आएगा, सब भीड़ खत्म हो जाएगा। कोई भीड़ खत्म नहीं होगा। दूसरा बार सभा करा लीजिए अपोजिट में, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जमानत जब्त हो जाएगा जी पूरा झारखंड में। अरे टाइगर जो दहाड़ता वही टाइगर है जी, झुंड में तो गिद्दड़ लोग आते हैं। एनडीए का देखिए कितना झुंड है। झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। पिछले बार जो हरियाणा में चुनाव हुआ था, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ था, उसका रिजल्ट को देख करके कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि झारखंड में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। अभी हम झारखंड में ही मौजूद हैं, अभी हम डुमरी विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि पिछले 5 साल के जो कार्यकाल रहे हैं कितने अच्छे रहे हैं, क्या यहाँ पे बदलाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। यहाँ के लोगों से बात करते हैं। सर, क्या लगता है कि झारखंड का जो इस बार का चुनाव होगा किस मुद्दे पे होगा, क्या मुद्दा रहेगा और क्या बदलाव होगा कि जो सरकार आ रही है वही सरकार रहेगी? मेरा जहाँ तक के सोच है, बदलाव का उम्मीद नहीं है। हेमंत सोरेन सरकार बरकरार रहेगी और दोबारा पुनः भारी मतों से और भारी सीटों से जीतेगी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। लोग परिवारवाद हर पार्टी कर रहा है। आप ऊपर से केंद्र से लेकर के राज्य तक आइए, सारे पार्टी में परिवारवाद है। आप परिवारवाद से किसको वंचित करते हैं? और लोकतांत्रिक अधिकार सबको है लड़ने का, लड़ेगा। और लेकिन यहाँ जनता से, मैं एक शिक्षक ग्रुप से रिटायर किया हूँ, मुझे लोगों से आभास हुआ है, सभी लोगों से मालूम करते हैं कि हमारी महिलाएं और हमारे पुरुष और स्टूडेंट और वृद्धा लोग, जितने वृद्धावस्था में, सारे लोग हेमंत सरकार से खुश हैं। और हेमंत सरकार की सरकार ज़बरदस्त सरकार फिर आएगी। और क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, कहने का मतलब यह है कि लोग चाहते हैं कि कोई पढ़ा लिखा युवा आएगा, उसको अगर एक बार कमान दिया जाएगा तो राज्य का कुछ और डेवलपमेंट होगा। पढ़ा लिखा युवा को भी डेवलपमेंट का मौका मिलेगा। लेकिन इस बार देखिए, जहाँ तक कि जनता का ये है, इशारा देख रहे हैं जनता का, जहाँ ये देख रहे हैं, उनका ख्याल देख रहे हैं। लेकिन वो अभी तो सरकार उसी की आएगी और वही हर जगह जीतेगा। हमको लगता है कि 2019 से ज़्यादा सीट जेएमएम सरकार यहाँ सीट ला रही है। अच्छा, लगभग 2024 हो रहा है। हाँ। लगभग 24 साल अलग हुए हो गया झारखंड को। 24 सालों में लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ बदलाव ही नहीं हुआ। जो कंपनी है उस कंपनी में काम करने वाले बाहर के लोग आते हैं, यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ता है। एक बात सुन लीजिए, 2000 में 15 नवंबर 2000 को झारखंड मेरा अलग हुआ है। और झारखंड राज्य ये धनी राज्य है और यहाँ पर कोयला का खनिज है। और ये लगभग 40% ये इंडिया के माने आवश्यकता के कोयला के एतबार से हमारा झारखंड राज्य पूरा करता है। और जैसा कि मालूम हुआ है कि करीब ये 1,36,000 करोड़ झारखंड का पैसा केंद्र सरकार रख लिया है और आज तक के नहीं दिया है। उसका पूरा अनुमान हमारे नेता लोगों का है। अगर वो पैसा हमको मिल जाए तो हमारे झारखंड वासियों को काफ़ी तरक्की होगी। यहाँ के जितने भी लोग हैं, अगर उनके उतना पैसा का अगर पोशाक सिला दिया जाए, तकिया और बिस्तर बना दिया जाए, फिर भी पैसा ख़त्म नहीं होगा। केंद्र सरकार को थोड़ा ध्यान देना होगा। जो हमारा बकाया पैसा उनके पास है वो हमें दे दें, इसलिए कि उनको रखने का अधिकार नहीं है और राज्यों को उन्होंने दे दिया है। तो मेरे साथ से उताला व्यवहार क्यों? लेकिन ये पैसा लाएगा कौन? ये जेएमएम सरकार ही तो सरकार से लड़के ला सकती है। जेएमएम सरकार लड़ी, जेएमएम सरकार हमारे हेमंत जी लड़े, जिसमें उनको जेल का 5 महीना जेल रहना पड़ा। वो लड़े इसी बुनियाद पर। जब 2019 में उनकी सरकार बनी और जब यहाँ खजाना खाली था तो उन्होंने मंथन किया, पढ़ा लिखा, देखा कि हमारे यहाँ इतना दौलत है और ये केंद्र सरकार जो है इतना पैसा रख लिया है। तो इसका जब डिमांड किया तो बोला कि नहीं दिया जाएगा। तो शायद सुनने में हमको ये आया कि नहीं दीजिएगा तो हम कोर्ट करेंगे और कोर्ट से पैसा आपसे लेंगे। तो कुछ पैसा दिया गया तो सरकार चली। इसी की वजह कर जो उनको जेल दिया गया और वो निर्दोष साबित भी हुए और वहाँ से जेल से भी निकले और फिर मुख्यमंत्री पुनः भी हैं और गॉड विलिंग फिर रहेंगे। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से कुछ जो खेल है वो बिगड़ सकता है। हमको तो नहीं लगता है।
क्योंकि वो भी तो एक जाने माने प्रतिष्ठित जाने माने हैं, लेकिन आप जान सकते हैं कि अभी जो है अभी के वक्त में लगभग लुइस मरांडी और गणेश मोहली जो बीजेपी में नेता में थे, लगभग 6 कद्दावर नेता बीजेपी से मैंने जो हैं जेएमएम में ज्वाइन किए हैं। अभी ये हैं हाजरा जी हैं वहाँ से जमुआ से, कद्दावर ने जो 3 बार जी बीजेपी में जीते हैं लगातार, वैसे नेता जो हैं जेएमएम में आ रहे हैं। अभी तो यह तांता लगा हुआ है बीजेपी से जेएमएम में आने का। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि 5 सालों तक महिलाओं के लिए कोई बात नहीं किया जेएमएम। जैसे चुनाव आया 1000 देने का बात हो गया, 5 लाख रोजगार की बात किया था जेएमएम, लेकिन वो भी पूरा नहीं कर पाया। आप सुन लीजिए, 5 साल का सरकार होता है जी, जिसमें लगभग 2 साल तो कोरोना काल में गिरफ्तार सरकार रही, और कोरोना काल से जो ही ये छुटकारा पाया उसके बाद जो है लगभग 6 महीना ये जेल में रहे, जेल में फंसा गया। उसके बाद जो है फिर यहाँ आए, पुनः सरकार बनी, और जिसको चंपई सोरेन को जो ये अपना लगाम सौंप कर गए थे, तो उन्हीं को लोगों ने उचक लिया, और उसके बाद उन दोनों में फ्रैक्शन हुआ, और फ्रैक्शन होने के बाद वो बीजेपी में चले गए, और उसके बाद ये लगातार काम कर रहे हैं। इनको मौका ही कहाँ मिला शांति से काम करने का। अरे सर, तो वो गमन किए थे, घोटाला किए थे, तब तो जेल में गए। अरे घोटाला साबित तो कर दो। तो फिर किस आरोप में जेल गए? सुनिए, अभी हमारे हेमंत जी कह रहे हैं अगर 1 इंची जमीन मैंने लिया होगा तो मैं नेतृत्व छोड़ दूंगा। उनको साबित तो करो। अगर घोटाला साबित हो जाता तो जेल से क्यों रहा होते वो? तो यानी आपके कहने की सब एक साजिश के तहत उनको जेल में डाला गया, लगता तो है। अच्छा, बीजेपी में जो है कि कुछ ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जो करप्टेड हो, जो गैर कानूनी काम करते हैं, आखिर उन लोगों के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं? किसी पार्टी विशेष को हम नहीं कहेंगे। बीजेपी में कौन दोषी है नहीं है उतना हम गहराई में नहीं जाएंगे बाबू, उतना लंबी चौड़ी बात नहीं कहेंगे। यहाँ की बात पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, चलिए, अगर डुमरी की बात करें तो डुमरी में क्या कुछ होगा? क्योंकि यहाँ पे अभी देखेंगे तो जो एक बहुत ही युवा प्रत्याशी है, जो पढ़े लिखे प्रत्याशी जयराम महतो, वो भी इस बार फील्ड में है। नो डाउट, जयराम महतो हमारे पढ़े लिखे नेता हैं और नेता के लायक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लोग उनको चाहते भी हैं, और ये लोकप्रिय नेता हमारे हैं। ऐसा नेता होना चाहिए, और भविष्य में हमारे ये हमको लगता है कि हमारे ये मैंने जो है ये कमान को संभालेंगे। ऐसे नेता को चुनना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, और लगता है कि यहाँ पर इनका अच्छा मुकाबला रहेगा। अच्छा, लोकसभा में जो रिजल्ट आया उससे तो लगा कि जयराम महतो का अच्छा पकड़ है, लगभग 3-3.5 लाख वोट। अच्छा पकड़ ने 3,47,000 समथिंग उनको वोट आया है, तो उनको वोट नहीं, अगर अच्छे नहीं रहते तो वोट कैसे आता? हमारे जयराम जी अच्छे हैं, इसलिए उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, कहते हैं पैसे के बल पे चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन जयराम महतो को कह रहे हैं कि उनके पास पैसा है ही नहीं, फिर भी इतना अच्छा पकड़ है फील्ड में, वो कैसे संभव है? सुनिए, ईमानदारी सच्चाई में सदा रहा था, समझे कि नहीं? सच्चाई में सदा रहा था, पैसे से चुनाव नहीं लड़ता है। पैसा, नेता जो होता है ना, नेता की एक छवि जो होती है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अभी इनका जो है साफ़ सुथरी छवि नज़र आती है, इसलिए लोग साथ हैं। इनके अंदर भी कोई ब्लेम आएगा तो लोग छोड़ देंगे इनको। ये तो आरोप लगाते हैं कि जो नेता लोग हैं वो हमको चुनाव लड़ने देना ही नहीं चाहते, हमारे नाम से लोग नॉमिनेशन करवा देते हैं। कौन नहीं लड़ने देगा? ये प्रजातंत्र है यहाँ पर, कि कौन किसको रोक सकता है? कैसे रोक सकता है? किसी के बाप का जिम्मेदारी चलता है जो किसी को नहीं चुनाव लड़ने देगा। अच्छा, आपको लगता है कि जयराम महतो के आने से थोड़ा खलबली मची हुई है राजनीति में? बिल्कुल मची हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मिलना चाहिए कि मौका भी नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अच्छे हैं बेचारे, इनको हम क्यों कहेंगे कि ये हैं हमारे भविष्य हैं झारखंड के, इसको कैसे कहेंगे नहीं है? लेकिन हाँ, हमारी बेबी देवी बहुत अच्छी नेता हैं, और इन्होंने ये मध्यवर्ती चुनाव के बाद अच्छा काम किया है। ये भुक्तभोगी हैं हमारे क्या कहते हैं, माननीय मंत्री जी जगन्नाथ महतो भूमि पुत्र थे, उन्होंने डुमरी को आँख दिया है। ये अनुमंडल जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं का देन है, और गली गली कुचे कुचे में रोड बनाया उन्होंने। हम लोगों को रोड के बैकवर्ड लोगों को रोड में लाने का जेएमएम का ये काम है, और ये जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के महान नेता ये हमारे माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो जी का अहम किरदार रहा है। फिर भी लोग कहते हैं कि गांव में आज भी लोग कुइयां से पानी पीते हैं, नल तक नहीं पहुंच पाया, नल का पानी तक नहीं पहुंच पाया। सुनिए, आप कहते हैं कि ये नीचे से ऊपर तक तमाम काम करना, वो ऐसे नेता थे जिन्होंने कोरोना काल में कोरोना की बीमारी में ग्रस्त होने के बावजूद भी डॉक्टर उनको मना किए थे कि आपको नहीं चलना है, आपको बाहर नहीं जाना, आपको रेस्ट करना है, लेकिन वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे। बीमारी के हालत में भी लोगों के पास मुसीबत में गए, अपनी जान को उन्होंने कुर्बान कर दिया, लेकिन वो जनता के साथ हमेशा जुड़े रहे।
वो बहुत कद्दावर नेता थे। यही वजह है कि आज बेबी देवी के साथ लोग साथ हैं और साथ रहेंगे। मैं अपने वाणियों को विराम देता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। कुछ और लोग हैं सर, क्या लगता है इस बार झारखंड में बदलाव होगा कि सरकार वही वापस आएगी? बदलाव होगा, श्योर बदलाव होगा। किसको मौका मिलना चाहिए? जयराम महतो को मिलना चाहिए। तो ये तो मुख्यमंत्री की बात हो गई ना। तो यहाँ जीत के जाएंगे तभी ना मुख्यमंत्री बनेंगे। जयराम महतो का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? हाँ, मुख्यमंत्री के रूप में है, विधायक नहीं। नहीं, डुमरी का यहाँ रिजल्ट यही बताता है कि यहाँ से जयराम महतो जीत के जाएंगे तो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। मतलब यहाँ से जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे? एकदम श्योर, 110%। लेकिन उसके लिए और विधायक होने चाहिए ना। और है ना, हम लोग 20 से 25 सीट निकाल रहे हैं ना। इतना कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंट नहीं, देख रहे हैं हुजूम, ये पैसा का हुजूम नहीं है सर। सर एगो हेलीकॉप्टर मोदी जी का आएगा, हेमंत सोरेन का आएगा, सब भीड़ खत्म हो जाएगा। कोई भीड़ खत्म नहीं होगा। दूसरा बार सभा करा लीजिए अपोजिट में, हेमंत सरकार का करा लीजिए, अपोजिट में जयराम को करा लीजिए। आपको पता, दूध का दूध, दही का दही पता चल जाएगा। जयराम महतो के साथ अगर एगो काफिला चलता है तो 2-4 को गाड़ी चलती है। हाँ। अब मोदी जी आएंगे, अभी अमित शाह आएंगे, योगी आदित्यनाथ आएंगे, हेमंत सोरेन के राहुल गांधी आएंगे, अखिलेश यादव आएंगे, सब खत्म हो वो जाएगा। पैसा है, पैसा नहीं बोले, बिना पैसा के इतना भीड़ जुटा के दिखा दे, राजनीति करना छोड़ देते हैं। अरे तो यानी आप मानते हैं ना कि पैसे के बल पे पैसा के बोल हो रहा है यहाँ पूरा वोट। मतलब जो वोट देते हैं लोग पैसे में बिक जाते हैं। पैसा देखिए, मैया समानी निधि योजना चलाए हैं। आज 5 साल पहले तू कहाँ सुता था? हाँ। 5 साल पहले भी तो लागू कर सकते थे आप। वोट आए, प्रलोभन दिया जा रहा है चुनाव का समय। हाँ, तो बीजेपी भी तो ऐलान कर दिया कि ऐलान करने से नहीं होता है सर, उसको धरातल में लाना है। ऐलान तो बहुत आदमी कुछ किया है, ऐलान तो मोदी जी कर दिए थे 450 से पार। देख लिए स्थिति उसका क्या है। तो सरकार में तो है ना। सरकार से रहने से क्या, 4.5 बहुमत है उनका। अभी नीतीश कुमार उसको तोलने रखता है। हाँ। मोदी जी उसको तोल के रखता है, बल जरा सा नहीं तोलने तो मेरा गया सीट। अच्छा चलिए, डुमरी की बात करें तो लोग कह रहे हैं कि जयराम महतो भी जीतेंगे तो वो भी ठगने का काम करें। सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसा कोई। हमको ऐसा भी एक भी उदाहरण आपका प्रस्तुत कर दीजिए। अभी नहीं जीते इसके बावजूद भी, और इन लोग का गिना देंगे तो हमको पास टाइम नहीं मिलेगा। तो हेमंत सोरेन भी तो बोले थे कि 5 लाख नौकरी देंगे, ठग दिए ना आपको। कहाँ ठग दिए? सीजे 4.5 लाख 45 लाख में बेच दिए, जेपीएससी 80 लाख में बेच दिए। गरीब लड़का कब आएगा? जो मड़ुआ साग बेच कर जो तैयारी कराता है, उसका बच्चा कैसे आएगा? से इसमें ठगाया कौन? आप ही लोग ना परेशान हुए जी। ठग के बोला है ना, ठग के सरकार में आया है ना वो। आप लोग कहाँ आने दिए? अरे आप शासन दीजिएगा कि बोला आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसके आधार पर ही आया है। तो इस बार मतलब उसका झारखंड मुक्ति मोर्चा का जमानत जब्त हो जाएगा जी पूरा झारखंड में। अभी पार्टी है जी। पार्टी रहने से कहा था। सिल्ली में देखिए, सुदेश महतो परेशान है, रात को उसको नींद नहीं आता है। अभी डुमरी का टिकट कंफर्म नहीं कर पा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने से कुछ नुकसान होगा? कुछ नहीं नुकसान होगा, पार्टी बदल लेने से नहीं, नियत बदलने से होता है। तो किसका नियत सही है? हाँ, चंपई सोरेन का नियत सही है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो क्या जरूरी था 3-4 महीना और रहने देते इनको। ये स्वार्थी है, ये अपने पे देखता है, दूसरा का विकास देखता ही नहीं है। ये इसको विकास चाहिए, दूसरा का विकास नहीं चाहिए इनको। मतलब कुर्सी चाहिए कुछ। हाँ, कुर्सी किसी भी हालत में चाहिए, चाहे माँ बेच दे, माटी बेच दे, कुछ भी बेच दे, कुर्सी पे चाहिए। हाँ। अच्छा ये बताइए, जयराम महतो युवा है, पढ़े लिखे हैं, उनको लोगों को उम्मीद है कि ये आएंगे तो कुछ काम होगा। हाँ, तो काम तो होगा ही ना। अभी नहीं जीते तो इसका आप यूट्यूब के माध्यम से देख लीजिए। नहीं जीते इसके बावजूद भी, और जब जीत जाएंगे तो क्या क्या है, जो अभी आधा घंटा में काम नहीं होता, मिनटों में काम होगा आपको डुमरी में। अरे एगो फोन घुमा देंगे तो सब एकदम होगा, इसमें नो डाउट। युवा है, उम्मीद है उनको। उम्मीद लगाया हुआ पूरा झारखंड। हम और आप जो उम्मीद नहीं लगाया, पूरा झारखंड उनको उम्मीद लगाया है जयराम महतो। हाँ। अच्छा उनको आप लोग टाइगर काहे बना दिए हैं? अरे टाइगर जो दहाड़ता वही टाइगर है जी। झुंड में तो गिद्दड़ लोग आते हैं। एनडीए का देखिए कितना झुंड है, इंडिया का देखिए कितना झुंड है। ये अपने बदौलत में देखिए टाइगर किसका टाइगर कौन है, तो आपको खुद पता चल जाता होगा। बहुत अच्छी बात की। तो सब मिला जुला करके इस बार बदलाव होगा। बदला श्योर होगा, मुख्यमंत्री आएंगे जयराम बाबू। कहीं ये भी ठग दिए तब क्या होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। विश्वास है, एकदम 110% विश्वास है। चलिए इस प्रकार का विश्वास लोगों को जो है कि जयराम महतो के ऊपर बना हुआ है। बाकी झारखंड चुनाव को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।